वेलकम टू माय चैनल द टैरो बर्ड निदा अली मुबीन मज़हर 1616। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक प्यारे से टॉपिक के साथ। और टॉपिक बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया है कि निदा अभी प्लीज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन की कंडीशन को लेकर है, उसकी सिचुएशन क्या जा रही है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा, काफ़ी देर होगी आप लेकर नहीं आई हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि आप अदर्स चैनल्स पे देख लो, फिर मैंने सोचा कि चलो यार बना ही देती हूँ कि क्या ही याद करेंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या जिनकी लाइफ में ऑलरेडी फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी है, या सास ससुराल वाले ही थर्ड पार्टी बने पड़े हैं, या फिर बिजनेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है। भाई बहन भी हो सकता है, भाई भाई भी हो सकता है, भाभी नंद भी हो सकती है, बहनोई साला भी हो सकता है। थर्ड पार्टी में कोई भी सिनेरियो निकल के आ सकता है और ये रोमांटिक लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, डिवोर्सी वाले, हर किस्मों के लिए। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है, सभी किस्म के लोगों के लिए होती है। अगर नहीं होती तो सिर्फ और सिर्फ अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग हरगिज़ नहीं होती। एंटरटेनमेंट होने के लिए देखने में वेल एंड गुड, और अगर वैसे आप देख रहे हो तो बेशक आप अदर चैनल्स पर जा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ये रीडिंग जब भी आपकी नज़र के सामने से गुजरेगी या जब भी आपकी नज़र के सामने आई है तो डेफिनेटली इसके अंदर अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए प्यारा सा मैसेज मौजूद है जिसको आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अब जो रूटीन से आने वाले उन्हें तो पता है कि मैं दुआ मांगने जा रही हूँ। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो हाथ को बुलंद कर लीजिए, और अगर आपने नहीं शामिल होना तो ठीक 10 मिनट वीडियो को आगे करके आप डायरेक्ट रीडिंग पे भी जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, दुआ शुरू करते हैं। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नॉन मुस्लिम है तो भैया अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी पॉजिटिव रिचुअल है वो आप अदा कर सकते हैं, और नीचे आमीन ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, 40 आमीन होने पर दुआएं कबूल हो जाए करती, तो कम से कम 40 आमीन नीचे पूरी कर दिया कीजिए। ठीक है, इतने लोग देख के जाते हो, जब भी जाओ तो नीचे आमीन, इलाही आमीन ज़रूर लिख दिया करो। ठीक है, मैं दुआ स्टार्ट करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, है बहुत ज़्यादा सही है, फैलाने वाले, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा करने वाले, बहुत ज़्यादा खोलने वाले, बहुत ज़्यादा रहमान, बहुत ज़्यादा रहीम, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। तू रहमान है, तू रहीम है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू अव्वल है, तू आखिर है, तू समीउ है, तू वदूद है, मेरे खालिक मालिक, तू अज़ल से था अब तक करेगा। जिस तरह तूने अपने कलाम ही कुरान पाक की हिफाजत में, इस तरह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे मौला। जिस तरह तूने अपने नबियों की मदद फरमाई, इस तरह तमाम इंसानों की, तमाम मखलूक़ात की मदद फरमा दे मेरे खालिक मालिक। जिस तरह तूने मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ताओं को माफ़ फरमाया, इस तरह हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे मौला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में डालकर सब्र की तौफ़ीक अता फरमा मौला, हमें भी सब्र करने की तौफ़ीक अता फरमा दे मौला। जिस तरह आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद से बचाया, हमें भी आतिश दज्जाल से, आतिश बरज़ख से, आतिश कब्र से, आतिश जहन्नुम से और आतिश महशर से बचा ले। बेशक तू रहमान और रहीम। जिस तरह तूने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा अज़ीम से नवाजा, हमें शहादत हुसैनी से नवाजा मौला। जिस तरह तूने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को काले अंधेरे से, कुएँ से निकाल कर मिस्र की शहंशाह बादशाह हुक्मरानी ता फरमा दी मौला। इसी तरह हमें भी नाउमीदियों के, नाकामियों के, वसवसों के, दज्जाल की चालों से निकाल कर अपनी रहमत की, रूहानियत की, नूरानियत के दर्जों पे, आला दर्जे पे फाइज कर दे। हमें हमारे किरदार को वैसा बना दे जैसा कि तू और मोहम्मद आले मोहम्मद हमें देखना चाहते हैं। मेरे खालिक मैं, जिस तरह तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सफ़ीना निजात अता फरमाई, हमें सफ़ीना फ़ातिमा और सफ़ीना हुसैनी अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने हज़रत मरियम बतूल सुगरा की मदद फरमाई, हमारी ग़ैबी वसीलों से मदद फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिस तरह तूने छोटे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ग़ैबी वसीले से मदद फरमा के समंदर में 12 रास्ते बना दिए। मेरे ख्याल में हमें हर किस्म की मुश्किलों से, परेशानियों से, वसवसों से, नाकामियों से, शैतानी चालों से बचा कर, हर तरह की नाकामियों के दरवाजे बंद करके अपनी रहमतों के 12 और 14 मासूमीन के सदक़े में ग़ैबी वसीले से 12 से 14 रास्ते खोला। मेरे ख्याल तो खालिक व मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ बीबी रुबाब की जुड़ी बिजुली का, फातिमा तो ज़ारा के शिकस्ता पहलू का, जो लोग बे औलाद उन्हें साहिब औलाद करते, जिन्हें बेटों की ख्वाहिश, मौला अली असगर के जलते हुए झूले के सदक़े में मौला अली असगर के ग़ुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है मौला ने बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जिन लोगों के बच्चे नाफरमानों ने, उन्हें फरमा बरदारी करने की तौफीक, माँ बाप की परेशानियों को दूर फरमाए। जो बच्चे इस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने का इंतज़ार करें मौला, उनको उनके आला दर्जों में कामयाबी कामरानी अता फरमा दे। जो लोग स्टडी के सिलसिले में, इमिग्रेशन के सिलसिले में परदेश जाना चाहते हैं, सीरान शाम के सदक़े में उन्हें बाखैरियत बाहर के मुल्कों में पहुँचा दे, उनके इन मुश्किलात में आसानियाँ फरमा दे। मेरे खालिक मालिक, जो लोग अनमैरिड हैं और वो शादी करना चाहती है उनके लिए बेहतरीन फार्मूला दे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं,
हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में उनको उनके अच्छे निकाह उनके आपस में सर जुड़वा दे, उनकी आपस में शादियाँ करवा दे मौला। जो लोग बेजुर्म असीरान शाम के सदक़े में उन्हें हर कैद से आज़ाद फरमा दे। मेरे खालिक मौला जो रूहानी मार्फत चाहते हैं, रूहानी तालीम चाहते हैं, दीनी तालीम चाहते हैं, चाहे वो फिर किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी अक़ीदे से हैं, मौला उनको रूहानी तालीम और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अहम मकाम अता फरमा दे। मेरे खालिक में जो हज उम्रा ज़ियारत पे जाना चाहते हैं या अपने दीन के मुताबिक इबादत गाहों पे रिचुअल अदा करना चाहते हैं, उनको इस चीज़ की तौफ़ीक अता फरमा दे। मेरे ख्याल में मुझे मेरे शौहर, मेरी औलाद, मेरे बच्चों के साथ हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। मुझे इतना अता कर दे कि मौला मैं अपनी 3 ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ। वो ख्वाहिशें क्या हैं, तो मेरे दिल की ख्वाहिशों को बहुत बेहतर जानता है। मेरे खालिक व मालिक जो लोग किसी भी मुश्किल या परेशानी में मौला असीरान शाम की मुश्किलात के सदक़े में उनकी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जो लोग बीमार हैं उन्हें मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। जिन लोगों ने मेरे ज़िम्मे रीज़े लगाए मौला मैं वो सब रीज़ा तेरी बारगाह इलाही में रखती हूँ। उन्हें अपनी बारगाह इलाही में मौला हुसैन के आखिरी सजदे के सदक़े में कबूलियत की मोहर लगा दे, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मौला जो लोग कल से लेकर अब तक इस दुनिया से जा चुके हैं मौला उनकी बरज़ख को नूर मुनव्वर और रोशन। हज़रत आदम से लेकर अब तक के जितने लोग मोमिन और मोमिनात मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के वफ़ादार, फ़ातिमा तो ज़हरा अस्सलामुल्लाह अलैहा के वफ़ादार के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मेरी जद के गुनाह कबीरा सगीरा, जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लेकर उनकी जद के गुनाह कबीरा सगीरा माफ़ फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक मैं कुल आलमीन की मखलूक को गवा करके अपने हर जिंदा मुद्दा दुश्मन को माफ़ फरमा दी। मौला जिसने मेरे सामने वार किया, जिसने मुझसे छुप कर वार किया, जो मेरा ज़ाहरी दुश्मन है, जो मेरा छुपा हुआ दुश्मन है मौला, जो तू मेरे ज़ाहिर और बातिन को सबसे बेहतर जान, तो मेरे बातिन को अपने नूर और मुनव्वर से रोशन फरमा दे और मुझे हर किसी को माफ़ करने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला मैं इसलिए नहीं माफ़ करी कि मैं बहुत सखी, मैं सिर्फ इसलिए माफ़ करी रोज़े क़यामत जब मैं तुझसे तेरी बख्शिश तलब करूँ और अगर तूने मुझसे पूछ लिया कि तूने अपने साहिब हैसियत होते हुए तूने मेरे बंदे को माफ़ किया था, तो मौला याद रखना कि मैंने कुल आलमीन की मखलूक को गवा करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम के सदक़े में मैंने सबको माफ़ किया ताकि क़यामत के दिन तो मुझे माफ़ कर सके। मेरे खालिक मालिक मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे कब्र से डर नहीं लगता मौला, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे अपने किए गए अमाल से बरज़ख में मिलने वाली सज़ाओं से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे रोज़े क़यामत से हरगिज़ डर नहीं लगता। हाँ, मगर रोज़े क़यामत में मुझे 1,24,000 पैगम्बरों उनकी उम्मतों और ख़ास करके अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सामने शर्मिंदा होने से डर लगता है। मेरे खालिक मौला जिस तरह तूने दुनिया में मेरे ऐबों पर, मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल के मेरी इज़्ज़त बनाए हुए मौला, क़यामत के दिन मुझे मेरे मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के सामने सुरखरू फरमा देना, मुझे रुस्वा होने से बचाना। मेरे खालिक मौला मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता, मुझे पुले सरात में दोज़ख में गिरने से डर लगता है कि जहाँ से कभी कोई निकल के ना आएगा। मेरे खालिक में तुझे फ़ातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता, मेरी बीबी के हक़ का वास्ता है मौला, जिस हक़ के लिए वो बीबी दरबार में गई थी। मेरी बीबी के दुश्मनों पर लानत मैं करती हूँ मौला, मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत, मौला हुसैन के दुश्मनों पर कातलों पर मैं लानत करती हूँ, अली असगर के कातलों पर मैं लानत करती हूँ, अली अकबर के कातलों पर मैं लानत करती हूँ, कमरे बनी हाशिम मौला गाज़ियाबाद शेर शहनशाह वफ़ा के कातलों पर मैं लानत करती हूँ। जिसने मेरे मोहम्मद अलैहि मोहम्मद के आले रसूल की एक फ़र्जंद की आंखों में भी लाने वाला आंसू मौला, मैं उस हर एक दुश्मन पे लानत करती थी, लानत करती और लानत करती रहूँगी। इसी शहादत पे दुनिया पे हूँ, इसी शहादत पे दुनिया से जाऊँगी और इसी शहादत पे मैं क़यामत वाले रोज़ उठूँगी। या मेरे खालिक मुल्क मैंने जो मांगा वो भी अता करो, जो नहीं मांग सकी वो भी अता। मौला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक मालिक हमारे पाक अफ़वाज की हिफाजत फरमा दे, उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची को पर्दा करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। मेरे खालिक मालिक जिस तरह तूने खाना काबा की हिफाजत में, इसी तरह मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। मेरे खालिक गैबी वसीले से मदद मेरे वक्त के इमाम साहिब फ़ातिमा तो ज़हरा के तहज्जुद में मांगे जाने शिकस्ता पहलू के साथ दुआओं का वास्ता देती मौला, अपनी जद फ़ातिमा तो ज़हरा और बाली सकीना का बदला लेने के लिए जल्द से जल्द आपका ज़हूर हो जाए। मेरे खालिक मालिक हम इस काबिल तो है नहीं कि इमाम के वक्त के इमाम को अपने अल्फाज में बुला सकें मौला, हमें उनके लश्कर में शामिल फरमा दे, हमारे किरदार को इतना बुलंद कर दे कि क्या रोज़े क़यामत हम उनके सामने सुरखरू हो सकें। मैंने जो मांगा वो भी अता करो, जो नहीं मांग सकी मौला वो भी अता कर। जिसने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हुई मौला, उन सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा और इस वक्त जिसने हाथ फैलाए हुए आमीन बोल रहे हैं या लिख रहे हैं मौला, उन सब की दिली कल्बी हजात को कबूल व मंजूर फरमा दे। बेशक तू सब की दुआओं को बहुत ही करीब से दिलों में रह कर सुनने वाला, तो दिलों के हाल बेहतर जानने वाला, मैं सिर्फ अरी से तेरी बारगाह में रखने वाली हूँ। मेरे खालिक में मेरी दुआओं पे
बहुत करीब तर हो कि मेरी दुआ पे कबूलियत की मोड़ लगा। जिसके दिल में जो जायज़ है तो उसको कबूल फरमा। आमीन सुम आमीन। मेरे वक्त के इमाम का ज़हूर जल्द से जल्द हो जाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजम। वेलकम टू माय चैनल द टेरो वर्ल्ड। निदा अली मुबीन मज़हर 1616। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, प्यार, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स से देखते हैं कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी रहने वाली है और उसकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। क्या वो आपकी लाइफ से जाने वाली है, क्या वो आपसे तंग आ चुकी है जिस तरह आप उससे तंग आ चुके हैं। निदा आपी क्या बात कर रही हैं भाई, अगर आप तंग आ चुके तो डेफिनेटली वो भी तंग आ चुकी है ना, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना रोला डालने की जरूरत नहीं। तो देखते हैं आपकी और थर्ड पार्टी सिचुएशन की सिनेरियो में चल क्या रहा है। ठीक है, इसमें आपकी रीडिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी थर्ड पार्टी की सिचुएशन देखने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हैं तो भैया मैं यहाँ पे कहूँगी पूरी तरह से अपनी थर्ड पार्टी की तस्वीर को, शक्ल को याद कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं यहाँ पे देखना चाहूँ। वाह, बहुत कुछ थर्ड पार्टी के तो जहन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ही कुछ चल रहा है, क्योंकि वो बहुत कुछ छुपी चालें चल रही। यहाँ पे जिस तरह के कार्ड खुले हैं ना, ये देखो ढेर एक ही जगह पे लग रहा है, वरना मोस्टली आपको पता है मेरा कार्ड एकदम से यूँ खुल जाता है। तो जहाँ ढेर लग रहा है हम उसकी छुपी हुई एनर्जी देखते हैं। 1, ये बिल्कुल नीचे वाला लेते हैं। 2, यहाँ पे ढेर सारा, 3 और ये 4, क्योंकि ये छुपी हुई एनर्जी है तो अब इसको हम करेंगे अपने आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन की सिनेरियो को देखते हैं कि अभी के अभी, यानी कि करंट एनर्जी में जो निकल के आता है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में फ़ौरन पता चल जाता है कि जब ये रीडिंग आप तक पहुंची तो थर्ड पार्टी सिचुएशन का सिनेरियो क्या चल रहा है। ठीक है जी, आप फिर खुद ही कंपेयर कर लेना कि आपका क्या और उसका क्या। थंडरबोल्ट, ओह वाओ, बिग हैप्पी चेंज कल आया था ना आज आ गया। वाह, उसके नीचे तो लवर की एनर्जी आ गई छुपी हुई। ये क्या, थंडर, लगता है प्यार खत्म हो गया, थंडर बोल्ट आ गया उनकी लाइफ में। ओए होए होए होए, प्यार बहुत ज़्यादा लेकिन उसके बावजूद थंडर बोल्ट आ गया। टावर मूवमेंट, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, पता नहीं क्या हो रहा है, टेंशन है बहुत ज़्यादा। चले देखते हैं निकल के क्या है। छुपी हुई एनर्जी में है ब्रेक थ्रू, ओके। उसके बाद आ गया गाइडेंस, ओके। उसके बाद आ गया सेलिब्रेशन और उसके बाद आ गया है रीबर्थ, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन का तो सिनेरियो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिगड़ा हुआ और सुधरा हुआ नज़र आता है। ये क्या नहीं था अभी, बिगड़ा हुआ और सुधरा हुआ, जी बिल्कुल बिगड़ा हुआ और सुधरा हुआ। यहाँ पे ये छुपी हुई एनर्जी में है। एक दफ़ा आपको फिर लवर की एनर्जी दिखा दूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा खुश है, इनका आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, जो कि है भी। अगर डिवोर्स की नौबत हुई थी तो भैया वो रिबर्थ के साथ दोबारा से ओपन अप होता हुआ नज़र आता है मुझे इनका रिश्ता। कहीं ना कहीं अगर आप इन्हें अलग करने में कामयाब हो ही गए थे तो मुझे फिर कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से कुदरती इनका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप लगता है। अगर मुस्लिम हो तो अज़लों से लगा हुआ रिश्ता लगता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली इस वक्त अपने आप पर काम करती हुई नज़र आती है। अभी फ़िलहाल आपके पर्सन से दूर है या आपको एक मौका दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि अगर उनमें जुदाई डाली जा रही है तो आप इससे फ़ायदा उठा लो। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या तो उनकी वाइफ है या फिर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, तो जो कि वक्ती तौर पर औलाद माँ से अलग तो हो सकती है लेकिन हमेशा के लिए तो अलग नहीं हो सकती। नाखून कभी भी माँ से जुदा नहीं होते। तो आपके पास एक मौका है अपने पर्सन के दिल में जाने का। कहीं ना कहीं जब इनके अंदर ये थंडर बोल्ट आया तो आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन को कोई ना कोई समझाने वाला ज़रूर है, कोई इल्म करने वाला या सिफली इल्म करने वाला ज़रूर है, जो उसको ये बता रहा है, ये गाइड कर रहा है कि भाई अपने घर को ना तोड़ो, अपने घर में वो दोबारा पॉजिटिविटी लेके। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अपने आपके पर्सन या पर्सन के साथ ट्रू लव करती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर ये उनकी वाइफ है तो सच्चे प्यार से उसने अपने मियाँ को एक्सेप्ट किया है। अगर माँ है तो माँ कभी भी अपने बच्चों में ऊपर नीचे या ज़्यादा कम का फ़र्क नहीं करती, कभी औलाद में अपनी फ़र्क नहीं लाती कि ये मेरा ज़्यादा करीब और ये नहीं। माँ के लिए सब औलाद बराबर होती है। ठीक है, फ़िलहाल अभी लड़ाई झगड़े फसाद स्ट्रेस बहुत ज़्यादा चल रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को अगर अपने पर्सन से दूर हुई है तो उसका हार्ट चक्रा मुझे ब्रोकन होता हुआ नज़र आता है, खुलता हुआ नज़र आता है। जैसे उसे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो अपने पर्सन से दूर रही तो भैया ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन ही ये अपने पर्सन के बगैर जी नहीं पाएगी। और अगर इन्होंने कोई, अगर आप हिंदू वगैरह देख रहे हो तो भैया आपका पास्ट लाइफ कर्म
पिछले जन्म में भी कहीं ना कहीं उनकी बीवी रही है या पत्नी रही है या पति रहे हैं, रह चुके हैं, इनसे इनके बच्चे हो चुके हैं। और अगर ये आप मुस्लिम देख रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे ये तो लाजमी नज़र आता है कि आपके पर्सन की या तो पहली बीवी है या दूसरी या तीसरी बीवी है, और आपके साथ इनका या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या फिर पहली बीवी फोत हो चुकी होंगी तो आप इनकी दूसरी बीवी बन रहे हो, या फिर अगर डिवोर्स की नौबत आई हुई तो वो डिवोर्स की नौबत कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर ये कोई क्रश देख रहा है तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होती तो वक्ती तौर पे नज़र आती है। लेकिन अगर आप ये कहो कि ये क्रश आपकी तरफ आ जाएगा तो ये वक्ती तौर पे आएगा तो ज़रूर, लेकिन वापस लौट के इसके पास चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी नज़र आती है जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आता है। अगर आप देखो कि ऊपर रिबर्थ हो रहा है तो नीचे अंधेरा बहुत है, कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक करके अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और दुनिया को भी यही दिखा रहे हैं कि हम दोनों आपस में बहुत कुछ है। सेंटर में ये कार्ड है, ये छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने वाली लेडी या पर्सन हो सकता है। इसे बहुत बड़ी खुशियाँ नहीं चाहिए। अगर ये पर्सन आपके साथ हैं तो इसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर यही पर्सन अब इसके साथ हैं तो बस इसने नहीं कहना कि मुझे ये ले दो, मुझे वो ले दो, ऐसे कर दो वैसे, उसे पता है कि मेरा पर्सन मेरे साथ है, वो इतने में खुश हो जाएगी। तो उसने कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं रखी हुई। ये आप लोगों के लिए थोड़ी ख़तरनाक बात हो सकती है कि ये बंदी बहुत छोटी छोटी खुशियों में भी खुश हो जाती है। ये औरत या ये मर्द, ये जो कोई भी है, इस पर्सन के साथ बहुत खुश रहने की इसे आदत है, या इसके साथ इसकी ज़िंदगी की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। तो ये जल्द वक्ती तौर पर ब्रेकअप को तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अगर आप ये कहो कि ये हमेशा हमेशा के लिए ब्रेकअप हो रहा है तो रिसेंट ये भी लड़ाई झगड़े फसाद बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, इनमें बातचीत नहीं हो रही होगी। लेकिन अगर आपको, लेकिन दुनिया वालों को ये यही दिखा रहे हैं कि हम आपस में खुश हैं, ठीक है, सब कुछ सेट वेट चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपके पर्सन पर मैजिक करते हुए नजर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदी आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और ये भी जिस तरह आप सच्चा प्यार करते हो उस तरह ये भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करती है। ये बंदा लकी है कि जिसको दो पर्सन मिल रहे हैं, दोनों ही इससे सच्चा प्यार करने वाले हैं। ये बहुत ही नाइस एनर्जी मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि इस पर्सन आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रू लव के कार्ड से क्या निकल के आता है। क्या ये वाकई जैसे कि यूनिवर्स के कार्ड में ट्रू लव की एनर्जी निकल के आ रही है, लवर की छुपी हुई एनर्जी आ रही है कि अपने गुस्से पे, इसके इतने ज़्यादा गुस्से के नीचे इसका अपने पर्सन के लिए बहुत छुपा हुआ गहरा प्यार है जिसको वो खोना नहीं चाहती, और वही प्यार उमड़ उमड़ के इसके दिल को खोल रहा है कि ऐसी बेवकूफ़ी ना करना। और शायद इसीलिए किसी कोई तिलिस्म, कोई जादू या कोई काला टूना करने की कोशिश करी कि लौट के मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए, जो कि मुझे ऐसा होता हुआ भी नज़र आता है। अगर आप ये कहो कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा के लिए आपके लिए ख़त्म हो जाएगी तो भैया मुझे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा के लिए तो ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आती। और बिलफर्ज अगर डिवोर्स होकर आपकी लाइफ से चली भी जाती है तो मैं ये बता दूं कि आपके पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं उसकी यादें हमेशा ही जिंदा रहने वाली हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल यहाँ बताएं कि ट्रू लव में क्या आ रहा है। यहाँ पे आ गया जी सेक्सुअल फ्रीडम, जहाँ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर इस वक्त सेक्सुअल फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। वो उसने आपके पर्सन के साथ ये डेफिनेटली या तो वाइफ होगी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो इतनी फ्रीडम दे चुकी है, दे रखी है कि आपकी सोच ही होगी। अगर तो अनमैरिड बंदा कोई देख रहा है तो भाई उसने आहो आहो भी कर लिया, इमरान हाशमी को भी पीछे छोड़ लिया और अपने नए रिकॉर्ड कायम कर लिए हुए हैं। इसीलिए आपके पर्सन इसकी तरफ लौट के वापस जा रहे हैं। जो चीज़ आप नहीं ना सेक्सुअल तौर पर उन्हें फिज़िकली तौर पर उन्हें इंटरमेट नहीं कर सके, भैया वहाँ पे उसको फुल आज़ादी है, जो मर्ज़ी करे, जैसे मर्ज़ी करे, जहाँ जैसे मर्ज़ी जो भी करना चाहता है। उस बंदी या बंदे ने कभी हाँ में ना की ही नहीं, तो उसके लिहाज से तो जनाब सेक्सुअल फ्रीडम का मतलब यह है कि इसका मतलब है कि फिर आपकी तरफ से 20-30 की इजाज़त नहीं। अगर अनमैरिड हो तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगी, और अगर मैरिड बंदे हो तो भी फिर आपको अपनी सोच का विजन चेंज करना पड़ेगा। आपको भी उस लेवल पे जाना पड़ेगा, बल्कि उससे भी अप लेवल पे जाना पड़ेगा कि आपके पर्सन आपके साथ बने रहें। लेकिन वहाँ पे भी अगर ट्रू लव है तो फिर ये तो बात सच्ची हो जाएगी कि ये ब्रेकअप ज़्यादा देर नहीं रहने वाला। सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं वो बंदी या बंदा जो कोई भी है वो अपनी वर्थ जानता है, वो उसने उसको इम्प्रूवमेंट करना शुरू की। यहाँ पे जो ब्रोकन आया, यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही, जो कोई भी उसने कहा कि अगर वक्ती तौर पर ये टावर मूवमेंट आया तो तू अपने आप पर वर्क कर। वो बंदा ये या बंदी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है अपने आप पर वर्क कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आता है जैसे कि ये बंदी या बंदा हमेशा इसकी लाइफ में रहने लगे, क्योंकि इनका लाइफ पार्ट साथ मिला हुआ है, लाइफ पाथ साथ मिला हुआ है, पार्ट कह रही हूँ सॉरी, लाइफ पाथ है इनका। और इन्होंने ये स्पिरिचुअल जर्नी का वर्ल्ड कवर करना ही करना, और इसके अंदर आप भी इन्वॉल्व हो। उस बंदी के अंदर कहीं ना कहीं मासूमियत बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं
हर दफ़ा जब भी वो आपके पर्सन से या पर्सन से मिलते हैं तो उसका एक नया अंदाज़ होता है, मासूमियत की एक अलग इंतहा पर वो पहुंच जाते हैं। ये हो सकता है कि भाई मैं यहाँ पे आप लोग कहते हो कि निदा आपी हाँ वो तेज़ तो बड़ी है, हो सकता है अभी उसने कोई और मुखौटा पहना हो या उसे ये पता हो कि बंदे को टैकल कैसे करना है, या फिर डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में वाकई में वो बंदी भी आप ही की तरह मासूम हो और आपका बंदा ही मैनिपुलेट हो, दोनों को ही मैनिपुलेट कर रहा हो। और वहाँ पे जब उधर पता चला कि आपकी उसके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी नहीं आ रही कि जिसमें मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपसे नफरत करती है। हो सकता है कि आपका पर्सन इतना मैनिपुलेट है कि वो उसको भी खुश रख रहा है और आपके साथ भी टाइम को स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है। अगर तो आप मैरिड हो तो फिर ज़ाहिर है 2 बीवियाँ या फिर 2 या एक शादीशुदा है या एक क्या नाम नहीं आता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई सिनेरियो ऐसा ज़रूर है। यहाँ पे मुझे इस तरह का सिनेरियो नज़र आता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई बंदा ऐसा होगा जो कहेगा जी हमें तो पता नहीं था कि इस पर्सन की लाइफ में कोई है या कोई नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा ध्यान कर लेना। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। बाउंड्रीज़ ये कल के कार्ड में भी ऐसा हो सकता है कि ये बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट किए हैं तो बाउंड्रीज़ उसने भी क्रिएट की हैं, लेकिन यहाँ तक ये बता दूँ कि ये बंदी यहाँ पर इन बाउंड्रीज पे ज़्यादा देर वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि थंडरबोल्ट है, इसका ये इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा और आपके पर्सन दोबारा से लौट कर या तो ये आपके पर्सन की लाइफ में आ जाएगी या ये चाहती है कि ये पर्सन आपकी इस पर्सन की लाइफ में आ जाए। उसके नीचे फिर सेक्सुअलिटी आ गया, बहुत ही किस्म की हॉट पॉप लड़की या लड़का लगता है। अगर लड़का है तो बहुत हैंडसम होगा, बहुत गुड लुकिंग होगा, बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर का होगा। यहाँ पे एक अंदाजे से मैं ये भी कह सकती हूँ जैसे कि फ्लर्टिंग करना, और यहाँ पे नीचे ये जी मेरी जान जी रीडिंग कर रही यार, मिठू बोलना शुरू हो गया है। तो भाई आपने बोलना शुरू कर दिया तो मुझे थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे एडिट करनी पड़ गई है, तो मुझे याद नहीं मैं आपको क्या बता रही थी। यहाँ पे मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि यहाँ पे जो छुपी हुई एनर्जी में यहाँ पे देखो आया सेक्सुअलिटी, यहाँ पे सेक्सुअल फ्रीडम, और फिर यहाँ पर आ गया जनाब जी क्या बाउंड्रीज। कहीं ना कहीं ये बंदी मुझे फ्लर्टी नेचर की भी लगती है, यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मासूम दिखाता या दिखाती है जैसे इसे दुनिया का कुछ पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नॉलेजेबल मुझे बहुत लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मासूमियत दिखा के दूसरों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो जाती है। इसने ऐसी बाउंड्रीज सेट कर रखी है कि भाई मेरी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होगा। यही चीज़ आपके पर्सन को इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और लेकिन इसकी बातों में इतनी सच्चाई होती है, क्योंकि एक तरफ छुपी हुई एनर्जीज में आपको दिखाऊँ यूनिवर्स की एनर्जीज में लवर्स की एनर्जी और फिर यहाँ पे सेक्सुअलिटी की एनर्जी जो आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देखने में ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकती है, लड़की या लड़का जो भी है। लड़का है तो बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा, बहुत जेब का भी गर्म होगा, यानी कि सोखा अमीर होगा, लेकिन यहाँ पे पैसों का दिखावा करने का, शो ऑफ करने का इसे बहुत शौक। अगर लड़की है तो लंबे बाल हो सकते हैं, नीली ग्रे आंखें हो सकती हैं या फिर भूरी आंखें हो सकती हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे मुझे कर्ली बाल नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादातर लड़कियों के बाल मुझे कमर से नीचे, और बहुत ही कम बच्चियों के लिए लड़कियों के अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मुझे शोल्डर कट नज़र आता है, और ये कटिंग वाले इनके बाल होंगे, वन लेंथ में मुझे बाल नज़र नहीं आते, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी लगता है जैसे ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना आपकी, ये मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती हुई नज़र आती है। जैसे कि इसे पता है कि पर्सन का मूड कैसे बनाना है, किस तरह सेट करना है, किस तरह अपने पर्सन को टैकल करना, उसको काबू में कैसे लाना है। तो भैया ये ज़रा आप देख लेना कि ये चीज़ शायद ये महारत आप में नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो अच्छी खासी ये महारत है। और अगर ये महारत है तो देखते हैं कि टैरो से हमें क्या नज़र आता है, कि टैरो हमें क्या बताता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त करंट सिचुएशन में क्या निकल के आता है। इसमें मुझे आपके पार्टनर की जो डेट ऑफ बर्थ नज़र आती है, मुझे यहाँ पे 7, 3, 5, 1 की एनर्जी, 20 की एनर्जी, 17 की एनर्जी, 19 की एनर्जी, 21 की एनर्जी, 25, 29, 31, 1 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि ये उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना, दिसंबर का महीना और अक्टूबर का महीना मुझे बहुत ही ख़ास नज़र आता है, जिसके अंदर जनवरी भी शामिल है। तो देख लेना कि अगर आपके पार्टनर की आपके ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की अगर आपको पता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये महीने बहुत अहम निकल के आ सकते हैं, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके करंट सिनेरियो क्या निकल के आता है। विशेस मांगी जा रही, जाहिर सी बात है थंडरबोल्ट आया तो विशेस तो मांगेगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत हाई होगी कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी एक्वेरियस भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की जा रही, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 कार्ड निकल के आ रहे हैं।
प्यार कर रही है बहुत ज़्यादा और बहुत ही छुप कर और बहुत जल्द ही आपके पर्सन की तरफ लौट कर आने की कोशिश, क्योंकि ब्रेक थ्रू का यहाँ पे कार्ड नजर आता है और ब्रेक थ्रू हमें यही बताता है कि जितने भी ये सिफली इलम किए जा रहे हैं, जितना उसको लड़ने का पछतावा होता है, बहुत जल्दी वो आपके पर्सन की तरफ दोबारा से अट्रैक्ट करेगी और दोबारा से अपनी तरफ काबू में कर लेगी, क्योंकि प्यार तो आपके पर्सन भी से करते हैं और ये बहुत छुपा हुआ प्यार करती है। हो सकता है ये परदेश में रहती हो, आउट ऑफ कंट्री में रहती हो, या लड़कर अपनी माँ की तरफ चली गई, तो बहुत जल्द मुझे अपने मायके में, अपने ससुराल में आती हुई या आपके पर्सन की लाइफ में आती हुई नज़र आती है। और हो सकता है कि ये चीज़ आपके पर्सन आपसे छुपा जाएंगे, हो सकता है उन्होंने छुपाई हो कि मेरी शादी होकर डिवोर्स हो गई है, मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ मुझे 2 से 3 बच्चों का सिनेरियो भी बनता हुआ नजर आता है, जैसे कि वो बच्चों की गेम पर दोबारा उसकी लाइफ में टावर मूवमेंट अगेन। और ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोगों की ये जो टावर मूवमेंट है, या तो डिवोर्स हो गई है, तो बच्चों के सिनेरियो में इनका तालमेल जुड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगेन टावर मूवमेंट का आना, दोनों ही मेजर अरकाना में से, तो या तो डिवोर्स पक्की हो गई है, तो ये क्या नामियत आपके पर्सन की तरफ वापस लौट के आना चाहती है। यहाँ पे शेवलरी का आना, यहाँ पे चैरिट का आना, डबल एनर्जीज का आना बहुत शिद्दत से मैनिफेस्टेट किया जा रहा है और वो ये चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही है कि अगर मेरी ये विश पूरी हो जाए तो हम दोनों में दोबारा अपना घर टूटने नहीं दूंगी। तो यहाँ तक गेम पहुंची हुई है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डेवल की एनर्जी, कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है और यहाँ पर ब्लैक एनर्जी आती हुई नजर आती है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी रीबर्थ पर भी बोल दिया था कि कहीं ना कहीं इनके घर को तोड़ने के लिए भी सिफली इलम किया जा रहा है, या फिर ये बंदी खुद काला इलम करके आपके पर्सन के ऊपर कंट्रोल कर रही है, उसके जहन पर, उसके दिल पर, उसके दिमाग पर, कि आपके पर्सन को समझने तक अगर आप लोगों में बैठे बैठे लड़ाई हो जाती है तो याद रखना कि ये बंदी मासूमियत का निकाब पहने अच्छा खासा सिफली इलम करना जानती है। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो आप अपने आप को हिसार बंदी में लो, क्योंकि जब ये अपने आपके पर्सन को इस तरह काबू में कर सकती तो आप तो किसी खेत की मूली ही नहीं हो। वो बंदा तो ऑटोमेटिकली बच्चों के ज़रिए या उसके घर में जाए खाना खाने के ज़रिए जो भी अगर मियाँ तो फिर तो उसके काबू में ही है और उसको और अच्छे तरीके से काबू करना तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को आपका पता है तो फिर आपको अपनी हिसार बंदी लाजमी करवानी होगी ताकि आप इस सिनेरियो से बच सको। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं छुपी हुई एनर्जी में ये महसूस, छुपी हुई एनर्जी में अगर आप देख लो तो टैरोट से हमें खुलकर सामने आता है कि इसकी असल हकीकत जो है वो है तवीज़ धागा करना, जादू टूना करना, सिफली इलम करना और लोगों के जहनों पे कंट्रोल पाना। और उसके ऊपर मासूमियत की एनर्जी का ये कार्ड आता है कि ये बताता है कि इसने अपनी बाउंड्री सेट की है, अपनी पर्सनल लाइफ में ये किसी को आने नहीं देती। और जब किसी को इसका भेद पता चल जाता है देन वहाँ पे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, फसाद होता है, मार कुटाई होती है और टावर मूवमेंट आ जाता है। और मे भी आपके पर्सन ने या तो इसे रंगे हाथों पकड़ा है या फिर ये पकड़े जाने का इसको डर है। इन 2 बातों में से एक बात लाजमी है। 10 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये चाहती है कि ये पर्सन, ये कल की रीडिंग में भी आया था कि आपके पर्सन आपको 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन या तो वाकई या तो ये बहुत अमीर घराने से आती है या फिर इसने अपने पर्सन को पैसों का कुछ दिया हुआ है। कि बच्चों का सिनेरियो मैंने आपसे कहा था, बच्चों का सिनेरियो नज़र आता है। कहीं ना कहीं अगर डिवोर्स होगी तो बच्चों की वजह से मिल रही है, खर्चा वगैरह ले रही होगी, पर मंथ खर्चा ले रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बनता बन जाता है। या फिर इसने अपने पर्सन के साथ डील की होगी कि हम दोबारा से पैचअप करते हैं फिर करंट एनर्जी में। लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं मून की एनर्जीज के साथ इस बंदी या बंदे के साथ शादी के पैचअप में नहीं है। जितना मर्जी आप कोशिश कर ले कि मैं अपने पर्सन को के पास लौट कर आ जाऊँ तो, या ये मेरे पास लौट कर आ जाए, तो भाई मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन इसकी तरफ कोई रजू करने वाले हैं। यहाँ पर कैंसर की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी और इसके अलावा एरिस की एनर्जी बनती हुई भी नज़र आती है। इन स्टार साइंस में देखना, एरिस की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी, विर्गो की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, सेजिटेरियस, लियो और एक्वेरियस की एनर्जी मुझे, और यहाँ पर टॉरस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैं आपके पर्सन की बता चुकी। यहाँ पे 7 की आदत भी निकल आया है और 15 का डेट ऑफ बर्थ भी निकला है। तो जो मैंने डेट्स आपको बताई हैं 17, 18, 19, 24, 26, 29, 31, 1, 5, 9, 7, 3 ये एनर्जीज आपके उसकी पार्टनर की, थर्ड पार्टी सिचुएशन की या आपके पर्सन की हो सकती है। किसी भी घर का नंबर हो सकता है या जो भी देख लेना कि सिनेरियो से ये उनके एनिवर्सरी का दिन हो सकता है, उनके लड़ने बिछड़ने का कोई भी दिन हो सकता है। कोई सवाल हो आपके जहन में तो आप एंजल से पूछ सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि ऐसे सिनेरियो में अगर इनका टावर मूवमेंट चल रहा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त परेशान है, अल्लाह से दुआएं मांग रही है,
जादू टूना कर रही है, साम धाम दंड बेस कुछ भी करके अपने पर्सन को दोबारा अपने काबू में करना चाह रही है। तो मेरे देखने वाले व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपको सबसे पहले अपनी हिसारबंदी करवानी चाहिए, चाहे मेरे से करवाएं या किसी से भी करवाएं, लेकिन सबसे पहले अपनी हिसारबंदी करवाओ, क्योंकि जब तक आप अपने आप को कवर अप नहीं करोगे तो कोई भी एनर्जी आपको कैरी कर लेगी। अनलाइटली कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि जिस तरह भी वो ये बंदी या बंदा आपके ऊपर मैनिफेस्ट कर रहा है ना, सिफलीलम कर रहा है इस पर्सन पे, तो कुछ भी पॉसिबल है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि आपको अपनी हिसारबंदी करवानी ही करवानी। अगर आप करवा लो, टेक एक्शन जल्द ही करवा लो, ये आपके लिए बेहतर। और इस मौके का फ़ायदा मैंने शुरू में ही बताया कि अगर ये ब्रेकअप वाकई में आया हुआ और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी पर्सनी के थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, तो ऐसा कोई सिनेरियो 2 दफ़ा का इधर थंडरबोल्ट और इधर टावर मूवमेंट का आना, तो ये बताता है कि आपको यहाँ पे मौके पे चौका मारना है। तो टेक एक्शन लो और देखो कि बहुत ही प्यारे अंदाज से, बहुत ही मीठे लहजे से, मुँह में शहद रख कर फिर बात करना पर्सन से कि आपके पर्सन को क्या नाम नहीं आता, कोई गलत फहमी ना हो। अगर आप कहो कि नहीं जी वो आके माफ़ी मांगे, ये होगा वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पर थोड़ी देर या तो आप वेट कर लो। तो अगर आपको नहीं यकीन आता तो फिर ये नो, मुझे नहीं पता नो आपने क्या सवाल मांगे, जो भी आपका सवाल होगा फ़िलहाल के लिए आपका जवाब है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी सबसे पहले अपनी हिसारबंदी करवाओ, उसके बाद एक्शन लो। लेकिन आपने थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोलना। आपने सोचा कि हम फटाफट इस मौके का फ़ायदा उठा के तो अपने पर्सन के कान भरना शुरू कर दे, तो ये गलती मत करना, ठीक है। ये नो इसलिए भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, लेट गो और इस चीज़ को जाने देना। जो बात आपके जहन में थी कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था ना, ये देखो सच निकल आया ना। आपने इस तरह का कुछ नहीं करना। अपने पर्सन को ये चीज़ खुद रियलाइज़ होने दो, उसके सामने खुद नंगा होने दो, सच को रिवील होने दो। क्योंकि अगर 2 दफ़ा का टावर मोमेंट है तो आपके पर्सन को ये चीज़ तो अच्छे खासे से रियलाइज़ हो गई है कि भाई आप ही सच्चे थे और जो भी बात निकल के आई वही बेहतर थी। तो देख लेते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने यही भी मैं आपको बात कही थी कि आपने खुद से कुछ नहीं बोलना, पहले इन्फॉर्मेशन ले लेना, उसके बाद ही कुछ बोलना। और उसके नीचे है लुक फॉर द साइन, और अच्छे से सर्च कर लेना, उसके बाद कोई एक्शन लेना। कहीं ये ना हो कि मेरी रीडिंग देखकर आप पर्सन के ऊपर ट्राई कर दो, मैं तो तुम्हें पहले कहा था ये हो जाएगा, मैंने तो ये कहा था, मैंने तो वो कहा था। तो ऐसा कुछ ना करना, पहले इन्फॉर्मेशन लेना, देखना कि वाकई जो रीडिंग में निकल के आ रहा है, अगर 70% भी बात आपके साथ रेजोनेट होती है, इनमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके पर्सन स्ट्रेस में है, तो आप समझ जाना आपने मुंह में शहद रख लेनी है, आपने मुंह में गुड़ रख लेना और मीठी मीठी बातें करनी है। आपने अपने पर्सन को मुकम्मल तौर पर सेक्सुअल फ्रीडम देनी है, इमोशनल फ्रीडम देनी है, उससे खुलकर बात करने की कोशिश करनी है। आपने कान भरने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। अपने आप को एकदम पॉजिटिव एनर्जी में लाना। देखना कि आपके पर्सन आपको आया खुद बताते हैं, और अगर बताते हैं देन फिर आप एक्शन लेना। अदरवाइज खामोशी से बैठ के तमाशा देखना। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं तेल देख और तेल की धार देख। तो उम्मीद करती हूँ ये थी आज की रीडिंग आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन की, जो कि मुझे तो बहुत, आज की रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव निकल के आई कि वाकई में इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही थी, जो कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गई है। और जो जितना आपको पता था या जितना नहीं पता था, इसके अलावा भी गेट मोर इन्फॉर्मेशन ले लेना। आपको भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, अपने आसपास के नियर डियर के लोगों से पता कर लेना, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अपने प्यारे से अंगूठे से थम्स अप दबा के जाना, और कम से कम एनर्जी एक्सचेंज के लिए 5 लोगों में या 5 ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया कीजिए। ये बहुत गलत बात है कि मैं इतनी मेहनत करूँ और आप लोग एक शेयर भी ना करो, ठीक है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।